आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि धनतेरस पे वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको खरीदनी चाहिए, अपने घर लाने चाहिए, जिससे कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और आपको अपने जीवन में बहुत बढ़ोतरी मिले। नमस्ते, मैं हूं श्वेता सुरेखा और आप सब देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। जैसा कि आप सब जानते हैं कि दिवाली कुछ ही दिनों में आने वाली है और दिवाली की पूजा जो है हम धनतेरस से ही शुरू कर देते हैं। धनतेरस का हिंदू धर्म में खास महत्व माना गया है और हर साल हम धनतेरस पे कुछ न कुछ नई चीज़ें खरीदते हैं। पर वो क्या चीज़ें हैं जो आपको खास ध्यान रख के खरीदना है, अपने घर में लाना है, जिससे कि आपके जीवन में जो सुख है, समृद्धि है, वो आए और बढ़े। यू मस्ट बी ब्लेस्ड विथ प्रॉस्पेरिटी। सो व्हाट आर दोज थिंग्स जो आपको अपने घर लाना है, मैं उन चीज़ों के बारे में बताऊंगी। मैं कुछ 13 चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आप उनमें से जितना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ ला सके अच्छी बात है, नहीं ला सके आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से 1-2 जितने चीज़ आप ला सकते हैं उतने लेके आइए, श्रद्धा के साथ लेके आइए एंड आप अपने जीवन में निश्चय ही एक पॉजिटिव चेंज को ज़रूर महसूस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है झाड़ू। धनतेरस वाले दिन आपका जो पुराना झाड़ू है, जो आप अभी तक इस साल में यूज़ कर रहे हो, जो दोनों झाड़ू है, आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए और आप 2 नई झाड़ू लेके आइए। ये जो झाड़ू है माँ लक्ष्मी का वाहन होता है, तो उसका एक अपना ही महत्व है। शाम के वक्त जब आप पूजा करें तो आप झाड़ू की भी पूजा कीजिए और फिर उसे यूज़ कीजिए। साथ ही साथ अगर आप झाड़ू का गुप्त दान कर सके धनतेरस वाले दिन, तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो आप गुप्त दान कहीं पे भी, कोई मंदिर में कर सकते हैं, कोई गरीब को दे सकते हैं, या कोई ऐसी जगह उसे छोड़ सकते हैं जहां आपको पता है कि कोई ना कोई उसे उठा के यूज़ करेंगे। सो आप एक झाड़ू के गुप्त दान करने की भी कोशिश कीजिए। जो दूसरी चीज़ है जो धनतेरस वाले दिन आपको लाना है खरीद के, वो है साबुत धनिया। जी हाँ, साबुत धनिया का अपना ही महत्व है। आप वो साबुत धनिया का जो हम 5 दिन दिवाली का धनतेरस से शुरू होके जो भाई दूज तक चलता है, जो पूजा करते हैं, उसमें वो साबुत धनिया को यूज़ कीजिए और आखिर में उस धनिया को आप आपके घर में अगर ऑलरेडी गमले हैं तो उनमें डाल दीजिए वो धनिया के दाने को, एंड वो अपने आप फूट के अंकुरित होके इट विल ब्लॉसम इनटू अ नाइस प्लांट और आप उसे फिर कंज्यूम कीजिए। इससे आप देखोगे कि आपके जीवन में जो समृद्धि है, प्रॉस्पेरिटी है, अबंडेंस है, उसे आप अट्रैक्ट करने लग जाओगे। जो तीसरी चीज़ आपको लानी है वो है नमक। अगर डली का नमक आजकल मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, परंतु फिर भी अगर आप डली का नमक आपको मिल पाए तो डली का नमक, अगर नहीं तो नॉर्मल टाटा सॉल्ट या वॉट एवर सॉल्ट विच यू यूज़, आप उसे लेके आइए, उसे कंज्यूम कीजिए और साथ ही साथ 5 दिन खास करके उसी नमक से घर की मॉपिंग करने के टाइम थोड़ा सा नमक डाल के घर की मॉपिंग करवाइए। इससे आपके घर की जो नेगेटिविटी है, जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, वो सब दूर हो जाती है। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि नमक खरीद के लेके आइए और उसे आप मॉपिंग करवाइए। जो चौथी चीज़ है वो है गोमती चक्र। गोमती चक्र जो है वो सुख और समृद्धि प्रदान करता है। साथ ही साथ उसे घर में लाने से आपके घर के वास्तु दोष हट जाते हैं। किसी भी इंसान, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कम आत्मबल से, आत्मविश्वास जिसका कमज़ोर है और उससे सफ़र कर रहा है, तो उनसे आप पूजा के टाइम गोमती चक्र रखवाइए, उसकी पूजा करवाइए और फिर उसके बाद वे उस गोमती चक्र को अपने साथ रख सकते हैं या मंदिर में रख सकते हैं। आप देखोगे कि उनके आत्मविश्वास और बल में एक बढ़ोतरी आएगी। तो गोमती चक्र ज़रूर लाइएगा। क्वांटिटी डज नॉट मैटर। आप अपनी क्षमता और श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 11 जितने लेके आने हैं आप लेके आइए और उसे यूज़ कीजिए पूजा में। द नेक्स्ट थिंग, जो 5वां चीज़ है वो है कौड़ी। कौड़ी सफ़ेद, पीला, चितबगरा, बहुत तरीके के आते हैं, बट आपको लाना है या तो सफ़ेद कौड़ी या पीले कौड़ी। इसमें हम कहते हैं कि माँ लक्ष्मी जो है वो वास करती है। अगेन आप 5, 7, 11, 13 जो भी लाइए, पूजा के समय उसे पूजा में रखिए और पूजा होने के पश्चात उसे आप लाल कपड़े में बांधकर अपने लॉकर में रखिए। इससे आपके धन में वृद्धि होती है। जो अननेसेसरी अनवांटेड एक्सपेंसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो
कौड़ी का अपना एक महत्व है, तो आप उसे धनतेरस पे लेके आइए और पूजा में यूज़ कीजिए। जो छठी चीज़ है वो है श्री यंत्र। श्री यंत्र लेके आइए, उसे उसके जो विधि विधान है उसके अनुसार उसकी स्थापना कीजिए, उसकी पूजा कीजिए। और हाँ, फिर श्री यंत्र की आपको डेली भी पूजा करनी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि आप कर पाओगे तब आप श्री यंत्र ज़रूर लेके आइए, बिकॉज़ वो माँ लक्ष्मी का साक्षात रूप है, उसका अपना एक महत्व है। वो उससे आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि सब आप महसूस करोगे। जो सातवां चीज़ है वो है सातमुखी रुद्राक्ष। आप या तो सिंगल पीस भी ला सकते हैं या माला भी ला सकते हैं और उसके विधि विधान से पूजा कीजिए। जो आठवीं चीज़ है मिट्टी के दीपक। आजकल बाज़ार में अलग अलग तरीके के दीपक आ गए हैं, फैंसी दीपक आ गए हैं, परंतु मिट्टी के दीपक जो है वो सबसे शुभ माना जाता है। तो मिट्टी के दीपक को लाइए और धनतेरस वाले दिन 13 दीपक घर के अंदर और 13 दीपक घर के बाहर ज़रूर आप जलाइए, जिससे कि घर में रोशनी हो। और हम कहते हैं ना कि आपको दीपक जलाना है कि जिससे कि आप माँ लक्ष्मी को अपने घर में बुला सकें। जो 9वां चीज़ है वो है गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति। अगर आपके घर में ऑलरेडी आप कोई मेटल की गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति की पूजा करते हो तब आप ऑब्वियसली नया नहीं लाओगे, परंतु अगर आप मिट्टी के पूजा करते हैं गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति की, तो आप जो है धनतेरस वाले दिन नया लेके आएंगे। उसके बाद आप जो पुराने जो पिछले साल वाली मूर्ति थी उसे गंगा जी में या कोई भी बहते जल में प्रवाहित कर देंगे और नई मूर्ति जो आप लेके आए हैं उससे आप पूजा करेंगे। खास ध्यान रखना है कि जो मूर्ति होगी वो बैठे हुए गणेश जी और लक्ष्मी जी होने चाहिए, खड़े हुए नहीं। साथ ही साथ गणेश जी की जो सूंड है वो बाईं ओर की तरफ होनी चाहिए। 10वां चीज़ जो आप ला सकते हैं वो है कुबेर यंत्र। कुबेर यंत्र, जैसे हम जानते हैं कि कुबेर भगवान हमें धन, दौलत, ऐशो आराम सब देते हैं, उसे लेके आना है, उत्तर दिशा में उसे स्थापित करना है और उसके विधि विधान से उसकी पूजा करनी है। इससे आपके कारोबार में वृद्धि होगी, वास्तु दोष का निवारण होगा, तो इसका भी अपना एक महत्व है। जो 11वां चीज़ आप ला सकते हैं वो है गोल्ड या सिल्वर के कॉइन्स, ज्वेलरी, आभूषण। आप अपनी क्षमता अनुसार लेके आइए, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको कितना लाना है, परंतु गोल्ड और सिल्वर लाने से आप अपने घर में लग्जरीज़ को अट्रैक्ट करते हैं, उसका अपना महत्व है। तो आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि आप चाहे एक ही सिल्वर कॉइन लेके आइए, अगर आप ला सकते हैं तो उसे लाने की कोशिश कीजिए। जो 12वां चीज़ है वो है यूटेंसिल्स। आप अगर गोल्ड सिल्वर नहीं परचेज़ कर सकते हैं तो आप कोई भी मेटल का यूटेंसिल, जो बर्तन हम जिसे कहते हैं, आप लेके आइए। खास करके पीतल को सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। आप पीतल के यूटेंसिल्स लेके आइए। बस खास ध्यान रखना है कि आपको लोहे की कोई भी चीज़ को नहीं खरीदना है धनतेरस वाले दिन। और आखिरी में जो 13वां चीज़ है वो है पूजा की सामग्री और धार्मिक पुस्तकें, जिसे कि आप धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं और फिर उसे अपने डेली लाइफ में कोई भी आप धार्मिक पुस्तक खरीद सकते हैं, जिसे आप फिर पढ़ना शुरू कर सकते हैं, जो आप साल भर में यूज़ कर सकते हैं। और जो हम दिनचर्या में जो पूजा सामग्री यूज़ करते हैं वो भी आप धनतेरस वाले दिन खरीद सकते हैं। तो ये है कुछ चीज़ें जिनका अपना एक महत्व है। धनतेरस वाले दिन अगर आप उन्हें खरीद के अपने घर में लाते हैं तो उससे आपको सुख, समृद्धि, अच्छा स्वास्थ्य सब कुछ प्रदान होता है। ज़रूर इसे आप इनमें से जितनी चीज़ें आप ला सके, 1, 2, 4, 13 जितनी आपकी क्षमता हो, आप उसे लेके आइए और आप देखोगे कि आपका ये साल कितना अच्छा व्यतीत होता है। हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इनमें से कुछ चीज़ें अपने घर में लाने वाले हो कि नहीं और कैसे मनाने वाले हैं आप ये धनतेरस और दिवाली अपने परिवार के साथ। ज़रूर बताइएगा। वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़ एंड शावरिंग अस विद सो मच ऑफ लव एंड अबंडेंस।